जब मेरा लाइफ में एक ठो बहुत बड़ा एक ठो जैसे क्या बोलेंगे, जो कभी हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, सोचे भी नहीं थे, उस तरह एक ठो घटना आया है मेरा लाइफ में। हम लोग सही में एक प्रॉब्लम में हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम हम लोग छोटा रखे है तो बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग उसको छोटा बना के रखे। छोटा टाइम। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने घर पे सब अच्छे हैं, खुशल मंगल है। ये एक टोटली डिफरेंट व्लॉग होने वाला है। हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा ये व्लॉगिंग चैनल है और मैं सोच रहा हूँ कि ये सब जो भी कुछ हमारे लाइफ में हो रहा है वो व्लॉग में बताना चाहिए। तो मेरी मम्मी मेरे साथ है अभी। एक्चुअली बात है कि अभी हम लोग के लाइफ में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है और उसी को हम लोग आप लोग से बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग के लाइफ में भी ऐसा कभी ना कभी किसी के लाइफ में से गुजरा होगा और आप लोग गुजर भी रहे होंगे कोई। ये जो हम लोग के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, कभी ऐसा चाहे नहीं थे, कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि ऐसा कभी कुछ होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। अगर मतलब कोई नॉर्मल पर्सन ऐसे ये सब उसके साथ होगा तो वो ज़रूर बहुत ही पैनिक करेगा, बहुत ही तकलीफ़ में भी होगा। लेकिन हम लोग उसको किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरह से हमारा फैमिली इसको जूझ रहा है, वो आप लोग से शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी अगर कभी भी इस सब से गुजर रहे हो तो आप लोग भी समझ पाओ, जान पाओ कि कैसे इस दौर से गुजरना है। अभी देखिए, एक्चुअली मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली वो डिटेल नहीं दे पाऊंगा कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, वो चीज़ मैं आप लोग को नहीं बता पाऊंगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम ही आता है ना। अभी हम बता रहे हैं, मेरा लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया है, पर वही तूफान को हम मतलब कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो तूफान को वहीं रोकने बोल रहे हैं तो वो ही रुका है, मेरा दिल तक वो आ नहीं पा रहा है। तो वो कैसे हो रहा है हम उसको आपको बता रहे हैं। जब मेरा लाइफ में एक ठो बहुत बड़ा एक ठो जैसे क्या बोलेंगे, जो कभी हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, सोचे भी नहीं थे, उस तरह एक ठो घटना आया है मेरा लाइफ में। पर उसको हम आप मतलब सामान्य आदमी होने से मतलब बहुत निराश हो जाएगा, रोएगा, खाएगा नहीं, बहुत कुछ होगा। पर मेरा बच्चा लोग देख रहे हैं कि हम जैसे मतलब कुछ ही हुआ नहीं है। मेरा बेटा बोला, मम्मी कैसा आप पूरा फ्री हो। हाँ देखो, हम आप लोग के साथ ये बात जो शेयर कर रहे हैं, ये आज गॉड मेरा मन में ये बात लाए कि आज कौन सा वीडियो बनाएंगे, सोच रहे हैं जैसे, तो गॉड ये बात आए कि यही बात को शेयर करो। क्योंकि ये बात शेयर करने का एकमात्र मकसद है कि आप लोग भी बहुत से रहे दुख में है, दर्द में है। कभी होता है कि अपना घर से समस्या आता है, मतलब वर्किंग प्लेस में हो, कहीं भी हो, प्रॉब्लम आता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, परिवार में अशांति होता है, जो भी कुछ होना कहीं कि जो होता है तो आप लोग क्या होता है, क्या निराश हो जाते हो और मतलब कोई तो बीमार भी पड़ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं। पर हाँ, मेरा लाइफ में वैसा ही आप लोग का जो दुख दर्द है, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, उससे भी बहुत 100 गुना परेशानी मेरा लाइफ में अभी चल रहा है। पर आप हमको देखकर क्या समझ पा रहे हो कि इतना परेशानी में है, मेरा गेटअप, मेरा सजवाज, मेरा बात, मेरा हंसी नहीं। उसका एक रीज़न है, वो है कि मेरा परमेश्वर, हम हमेशा प्रार्थना में रहते हैं और परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर जो मतलब स्वर्ग राज्य मेरा दिल में है, परमेश्वर का आत्मा मेरा हृदय में वास करते हैं, उनका सिंहासन जो है वो मेरा हृदय में है। हाँ, एक बात बोलते बोलते गॉड एक बात मतलब याद दिला रहे हैं कि जब हम लोग का लाइफ में समस्या आता है ना, मान हम देखे हैं, लोगों को देखे हैं हाथ उठाते ऊपर, हे भगवान तुम क्या करता है, तुम ही लाए हो। और क्या होता है जब समस्या आता है तो आदमी लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा बेटा भी, हम उसके सामने भी बोल रहे हैं परमेश्वर के ऊपर अभिमान करते हैं, उनको दोषारोप करते हैं। हम तुमसे पास प्रेयर करते थे, फास्टिंग करते थे, उपवास करते थे, पर तुम ही दिए हो। पर एक बात हम लोग को जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर हम लोग को बहुत प्यार करते हैं और वो हम लोग के लिए समस्या प्रॉब्लम भेजते नहीं हैं, वो हम लोग का सल्यूशन है। तो हम लोग यदि परमेश्वर को ब्लेम करेंगे तो सल्यूशन का डोर बंद हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग जब प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग प्रेयर करेंगे और ज़्यादा परमेश्वर के पास जाएंगे और कौन हम लोग का लाइफ में प्रॉब्लम लाता है उसको ब्लेम करेंगे और उससे दूर रहेंगे। अपने को आ जाता है जैसे शैतान, मतलब आप लोग समझ रहे हो कि ऐसे कुछ सींग होगा, दांत बड़ा बड़ा होगा, काला होगा, वैसा नहीं है। वो मीठा सुंदर चेहरा लेकर उसका अंदर आता है शैतान।
हम लोग को फंसाने के लिए, हम लोग को मतलब पूरा उसका बंधन में बांधने के लिए, जैसे हम लोग ना निकल पाए। तो इसलिए हम लोग को वही समय में क्या करना है, परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर को मुकुट बनाएंगे और शैतान को डोरमेट बनाएंगे। जैसे कि मम्मी बता रही थी कि अभी कि मतलब मेरा गेटअप देख के आप लोगों को लग नहीं रहा होगा हम लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अगर सचमुच में बोलूँ तो सही में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको मैं लोगों के लाइफ में भी आते हुए देखा हूँ, लेकिन वो लोग इसे झेल नहीं पाते, इसको सह नहीं पाते, और उनका लाइफ बर्बाद हो जाता है। सचमुच में मतलब ना दिल में सुख रहता है, ना शांति रहता है, एक जो पीस चीज़ है वो पीस नहीं रहता। लेकिन मतलब जब ये मुझे मालूम पड़ा, जब मम्मी मुझे बताई, जब हम लोग लाइफ में वो आया, तो ऐसा मेरे को भी फील हो रहा था। लेकिन मम्मी का चेहरा देख के मतलब मेरे को लगा कि मतलब ये इतना कुछ हो रहा है, और मम्मी इतना नॉर्मल देखो हंस रही है, मतलब नॉर्मल इतना कैसे रह रही है। मतलब हम लोग तो मतलब मैं और हमारे घर वाले सब पागल हो जाते सिर्फ मम्मी को देख के ही। मतलब हम लोग को लग रहा है कि मतलब हाँ चलो जो भी हो रहा है गुजर जाएगा, ठीक हो जाएगा, सिर्फ मम्मी को देख के। लेकिन मम्मी का ये दिल में ये जो पीस है, इसको देने वाला सिर्फ एक ही है, वो दैट इज़ गॉड। और सिर्फ उनके वजह से हम लोग का मन में भी पीस है, और हम लोग भी बहुत फ्रीली है, इतना कुछ दिक्कत नहीं, वरना अभी रोना धोना बहुत कुछ चलता रहता है घर पे, और बहुत ही अच्छे से हैं। अभी हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, हम लोग का जो क्रिएटर है, हम लोगों को जो आप लोग को और हम लोग को जो जिन्होंने बनाया है, आप उनके पास जाए और उनको प्रेयर कर। हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग उनके पास प्रेयर कर रहे हैं, और एक अलग तरीके का पीस मिल रहा है इतना कुछ होने के बावजूद। और एक्चुअली शांति को कोई प्रॉब्लम टच ही नहीं कर पा रहा है, यही एक बात है। मैं ये यंगस्टर्स लोग के लिए बोल रहा हूँ, जो मेरे उम्र के हैं, मेरे भाई बहन जो लोग मेरे उम्र के हैं, वो लोग ये रिलेट कर पाएंगे। हम लोग लाइफ में ऐसा कुछ आता है जो कि हम लोग पेरेंट्स को नहीं बता पाते, कभी कभी दोस्तों को भी नहीं बता पाते। तो उसी वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा अलग हो जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं, थोड़ा एक अलग जोन में चले जाते हैं, और हम लोग मतलब इतना सोशल नहीं होते, एंग्री हो जाते हैं, हमेशा गॉड को ब्लेम करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं भी वैसे ही हो गया था, मैं गॉड को बहुत ब्लेम करता था। मतलब मैं अभिमान करता था गॉड, लोगों के पास जब भी बातचीत होता था, लोगों के पास जा के बोलता था कि गॉड ये है, गॉड वो पूरा फालतू है, कोई गॉड नाम का चीज़ कुछ है ही नहीं, गॉड कोई नहीं होते, इस तरह की बातें मैं करता था। और लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को, आपको मैं बताऊँ, मैं कम से कम साढ़े तीन साल 4 साल तक मैं इसमें रहा, ये तकलीफ़ में रहा। लेकिन धीरे धीरे फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, फिर मैं धीरे धीरे फिर थोड़ा सा संकोच से ही सही थोड़ा गॉड के पास आया, उनके पास प्रेयर करने लगा, फिर मेरे को एक अलग सा पीस मिला। तो वही मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ। ये हम लोग का जनरेशन का एक प्रॉब्लम है, हम लोग बता नहीं पाते, किसी को बताने लायक है होता भी नहीं है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। कोई बोलते हैं ना कि लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम बता भी नहीं पा रहे हैं कि सह भी नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। पर हम लोग का लाइफ में जो आ रहा है, कि जैसे मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आया है वो हम बता तो नहीं, भले ही बता नहीं पा रहे हैं पर सह पा रहे हैं वो, क्योंकि वो परमेश्वर के वजह से, उनका आत्मा के, उसका मतलब पवित्र आत्मा की वजह से। तो इसलिए हम लोग को हर एक को चाहिए कि जो हम लोग का क्रिएटर है, उनका आत्मा को अपना दिल में रखे। तो ये सब आप लोग को बताना, ये सब इसका कोई मतलब कोई ऐसा कुछ एक ही मकसद है, ताकि जो आप लोगों में से जो कोई भी ऐसा दौर से गुजर रहा है, ऐसा कुछ चीज़ से वो मतलब ऐसा कुछ सह रहा है जो किसी को बता नहीं सकता, उन लोग के पास एक ही सल्यूशन है, गॉड के पास आप लोग आओ, उनको आप लोग बताओ, अपने क्रिएटर को बताओ, और वो आप लोग का प्रॉब्लम ज़रूर ही मतलब दूर ले जाएंगे। पर ये बात, और एक बात ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उसके बाद फिर जगत में चले जाए, फिर वही मौज मस्ती, वही दारू पीना की, और लड़कीबाजी करना की, और जो भी कुछ मौज उसमें फिर घुस जाए, सो नहीं उससे, तब तो दोगुना प्रॉब्लम लेकर शैतान आएगा, है कि नहीं। वैसा नहीं होना है। तो यही आप लोग को यही संदेश है, आप लोग प्रेयर में रहे और अपना समस्या को छोटा मानिए। ईश्वर मेरा बड़ा है, समस्या मेरा छोटा है, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कोई प्रॉब्लम में हो, हम लोगों की तरह वो लोग प्रेयर करिए, और अगर आप लोगों को हमारे वीडियो मिल रहा है तो आप लोग हमारे लिए भी प्रेयर करिए, क्योंकि हम लोग सही में एक प्रॉब्लम में है, लेकिन वो प्रॉब्लम हम लोग छोटा रखे, है तो बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग उसको छोटा बना के रखें। छोटा टाइनी। तो
आप लोग भी हमारे लिए प्रेयर करिएगा ताकि वो हम लोग का लाइफ से चला जाए, दूर हो जाए। इतना ही आप लोगों से कहना था। आई होप आप लोग सब अपने घर में अच्छे हैं। और बस मम्मी और कुछ कहिएगा? नहीं, बाय। ठीक है, ये हम लोग लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है हम लोग वो शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्लॉगिंग चैनल है, लाइफ रिलेटेड ही है। और इसको हम लोग चाहते नहीं थे, पर फिर भी मम्मी के मन में वो गॉड काम किए तो मम्मी बता रही है, मम्मी बोली और हम ये बता रहे हैं। बहुत कोई होंगे जिसका मतलब वैसे ही प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, पर उसका सल्यूशन क्या नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए शायद गॉड मेरे मन में काम किए कि इस तरह वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। बाय।